वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मेरा इस वीडियो को लाने का मकसद आप सभी को ये इन्फॉर्म करना था कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको दिख भी रहा होगा कि हम मैथ पढ़ेंगे जिसमें मैथमेटिक्स है। और मैं बता दूं कि हम मैथ को भी दो प्रकार से जानते हैं, जिसमें एक एडवांस मैथ होती है और एक अर्थमेटिक होती है जिसे हम अंक गणित बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, एडवांस मैथ होती है और एक होती है अर्थमेटिक। एडवांस मैथ में हम पढ़ते हैं वो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लगभग आर्ट्स ले लेते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ट्रिगो में वो साइन कोस थीटा ये सब आते हैं, और इनवर्स ट्रिगो आता है, कैलकुलस आता है। और अर्थमेटिक में तो हम जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम आता है, और हम एवरेज बोल सकते हैं, सीआई आता है जिसे बोलते हैं कंपाउंड, एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है, एसआई भी होता है जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्सेट्रा बहुत से टॉपिक्स हैं। लेकिन हम एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में हम जेई लेवल से स्टार्ट करेंगे। जेई जिसे बोलते हैं आईआईटी के लिए होता है ये। और अगर हम जेई लेवल को लेकर चलेंगे तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जिसमें हम पटवार होया, टीचर और एयरफोर्स, एनडीए जैसी एग्ज़ाम को हम आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा जो स्टूडेंट्स टीचर्स की तैयारी करें उनको थोड़ा और ध्यान देना होगा। इसी प्रकार हम अर्थमेटिक को हम एसएससी लेवल से स्टार्ट करेंगे। एसएससी में हमें पता है कि सीएचएसएल भी होता है जो 12th बेस पे होता है, एमटीएस होता है जो 10th बेस पे होता है, एक होता है सीजीएल जो इनकम टैक्स ऑफिसर इन जैसों के लिए होता है। इनकी जो स्टूडेंट्स इनकम टैक्स ऑफिसर या और भी ब्रांच होती है सीजीएल में, तो उनके लिए तैयारी करते हैं। अगर हम ये लेवल लेकर चलते हैं एसएससी में बेस्ट लेवल, तो उससे क्या होगा कि अपनी जो सेंटर की जितनी भी एग्ज़ाम हैं, जिसमें सेंटर बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम है, और जो डिफेंस सेक्टर की है बता दूं, स्पेशली डिफेंस में हमारे आता है एयरफोर्स, जिसमें एयरफोर्स में वाई ग्रुप आता है, आर्मी हो गया अपनी, और एसएसबी बच्चे एसएसबी का करते हैं जिसमें जीडी होता है। तो इस प्रकार हम एक एसएससी लेवल की अर्थमेटिक जिसे अंक गणित बोलते हैं वो लेकर चलेंगे, जिससे ये लगभग कवर हो जाएगा। और ये क्लास होगी अल्टरनेट डे पे, आपको बता दूं मैं, क्लास होगी ये अल्टरनेट डे पे। एडवांस मैथ पढ़ लेंगे हम एक दिन, और एक दिन हम अर्थमेटिक पढ़ लेंगे। और क्लास में मैं आपको बता दूं, एक तो थ्योरी चलेगी, कंप्लीट थ्योरी कराई जाएगी, क्वेश्चंस होंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चंस ये कराए जाएंगे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 0 to हीरो बैच कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंप्लीट मैथ कराई जाएगी हमें। आप सभी को कंप्लीट मैथ कराऊंगा मैं ही, और बस आप जैसे स्टूडेंट का सहयोग चाहिए। अब आए गए तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि एंगल क्या होता है और डिग्री क्या होती है, थोड़ा बहुत वैसे बता देता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैथ, जिसमें हम ट्रिगो, मैं ये एक वैसे ही पीडीएफ बनाया था जिसमें हम ये इसमें लिख रखा है कि अगर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एंगल की क्या डेफिनेशन होती है, किसी किरण को प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, ये कोई किरण है इसको प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष इस हिसाब से घुमाया जाता है, तो ये जो एंगल बनता है यही कोण होता है। और बता दूं, और एंगल दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, एक तो पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल होता है यदि किरण को प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वामावर्त इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो पॉजिटिव होता है। और जो अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है उसे नेगेटिव एंगल कह सकते हैं हम।
इसी प्रकार डिग्री और अंश क्या होता है हमने पढ़ा होगा ऑलरेडी। डिग्री मिनट और सेकंड में रिलेशन भी पढ़ा होगा हमने। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये दर्शाया गया है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब ये हमने पढ़ा होगा कि चाप क्या होता है। जैसे ये कोई सर्किल है और इसमें ये जो चाप होता है, ये जो मैं एक रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये चाप, तो ये हमने ये चाप पढ़ा, जिसमें ये तो एल हो गई, इसकी चाप की लंबाई हो गई, और ये है ये रेडियस हो गई। तो थीटा बराबर ये जो ये एंगल बनता है ये थीटा बराबर होता है L/R होता है। और भी कुछ टॉपिक है। घड़ी द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, तो हम सभी को पता है घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, तो कि इधर मैं बता देता हूँ आप सभी को। ये कोई घड़ी है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। तो हमें पता है कि 60 मिनट में मतलब होता है कि मिनट की जो सुई है ना, वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 मिनट में, मिनट वाली सुई। और इसी प्रकार घंटे वाली भी सुई बना, इसी प्रकार सेकंड कलर लेता हूँ मैं। इसी प्रकार जो घंटे वाली सुई है ना, वो भी धीरे धीरे चलती और वो भी 360 डिग्री कोण बनाती है। और इसी प्रकार जो 60 सेकंड है, 60 सेकंड का मतलब वो भी सेकंड वाली जो घड़ी है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, 60 सेकंड में सेकंड वाली, 12 घंटे में घंटे वाली सुई। तो ये सभी एंगल 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, अपने वही ब्लैक ठीक है। और ये अपने सॉरी, इसमें कुछ थी शायद सारणी वाणी थी, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये रही, ये अपना वो ट्रिगो का आ ही गया, जैसे साइन है कोस, टैन, कोट, सेक, ये कोसेक आ गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और कल मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर्स के साथ। तो जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू फॉर अगेन एंड जय हिंद दोस्तों।